अंडरग्राउंड वुडन सीक्रेट हाउस। पृथ्वी कांबले और शशिकला उसकी पत्नी और उन दोनों की जोड़ी एकदम अद्भुत थी। वो इसलिए कि उनका एक दूसरे के प्रति प्यार, विश्वास और अंडरस्टैंडिंग इतनी जबरदस्त थी कि मानो ऊपर वाले ने बड़े प्यार से चुनकर उनकी जोड़ी बनाई हो। उन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना मस्त था कि वो मिलकर लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाते थे और उनसे पैसे ऐंठते थे। वो दोनों मिलकर एक चिट फंड कंपनी शुरू करते थे। राशि चिट फंड कंपनी का नाम रखते हैं। वो जिस गांव में रह रहे थे और साथ साथ आसपास के पड़ोसियों के गांव में भी जबरदस्त पब्लिसिटी करने लगे और इससे वो लोगों से हजारों में से लेकर लाखों रुपए तक जमा करने लगे। ऐसा करने के बाद एक दिन अचानक रफू चक्कर हो जाते और पूरा पैसा लेकर वहां से भाग जाते और चिट फंड कंपनी के रूम का टैक्स भी नहीं भरते। और ऐसे करने के बाद वो अपने अंडरग्राउंड हाउस में जाकर छुप जाते। वो इतने समझदार थे कि लोग उनके चिटफंड कंपनी को भूलने तक वो अंडरग्राउंड हाउस में ही रहते थे। जब पब्लिक ये बात भूल गई है ऐसा जब उन्हें लगता है तब वो दूसरे गांव में जाकर दूसरे लोगों को ठगना शुरू करते थे। ऐसे ही एक दिन एक शाहूकार उनके घर में आता है। शाहूकार, ए सुनो, तुम लोगों को जो 70,000 रुपए दिए हैं उसका 7,000 रुपए ब्याज मुझे अभी चाहिए, नहीं तो आज तुम्हारा काम तमाम समझो। ऐसा बड़ा सत्तूर लेकर अंडरग्राउंड हाउस के दरवाजे को ठोकता है। अंदर वो लोग ये सुनकर थर थर कांपते हैं। पृथ्वी कांपते हुए, हम यहाँ पर है, इसे कैसे पता चला? ऐसा कहता है। शशिकला, अपने यहाँ की काम वाली बाई सरपंच के यहाँ भी काम करती है, शायद उसने बताया होगा। पृथ्वी, एक काम करते हैं, हम एक कैफिन में पड़े रहेंगे, जैसे हम मर गए हो। जा अंदर से जाकर पेंट का डब्बा लेकर आ। वो पेंट का डब्बा अपने छाती पर और शशिकला के छाती पर लगाकर और पीछे की तरफ भागते हैं। कैफिन में लेट जाते हैं। वहाँ पहले से ही 2 कॉफिन बनाकर रखे थे, कभी कुछ बिगड़ गया तो ये काम आएगा, ऐसे भी उनकी एक प्लानिंग होती थी। और वो दोनों जाकर शव पेटी में आंखें बंद करके सो जाते हैं। उनके छाती पे लाल रंग लगा होता है। इससे देखने वालों को लगे ये दोनों मर गए हैं और शव पेटी में डाल दिए। अब शाहूकार जैसे तैसे दरवाजा खोलकर अंदर आकर देखता है और दोनों मरे पड़े हैं। ये देख शाहूकार, अच्छा हुआ मर गए, मेरे पैसे गए सो गए, पर किसी ने इसको मारकर अच्छा काम किया, कहते हुए बाहर चला गया। कुछ देर बाद काम वाली बाई आती है और कहती है, दरवाजा खोलो, मुझे मेरा काम खत्म करके जाना है। वो दोनों जल्दी उठकर आते हैं और शशिकला काम वाली बाई से पूछती है, हम लोग मरे नहीं है, ये तुम्हें कैसे पता चला? काम वाली बाई, ये सब मेरे लिए नया तो नहीं है, अभी से थोड़ी न जानती हूँ आप लोगों को, आप लोगों के रंग रंग से वाकिफ हूँ। ये सुन वो दोनों एक मेक का मुंह देखने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन उस गांव का सरपंच कार से उनके अंडरग्राउंड हाउस में आता है और उनसे कहता है, सरपंच पृथ्वी, मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, अभी इलेक्शन आ रहे हैं ना, इसलिए। तभी पृथ्वी, साहब इतना पैसा मेरे पास कहाँ है जी, रहने के लिए घर भी नहीं है, इसलिए चूहे जैसे यहाँ गड्ढे में छिपे रहते हैं। सरपंच, देखो तुम मुझे पागल मत बनाओ, जो काम तुम लोग करते हो वो काम मैंने बहुत पहले करके छोड़ दिया है। एक काम करो, अभी तक तुम लोगों को जितना चूतिया बनाकर जमा किया है ना पैसा, क्यों निकल लाओ क्या? मेरी उम्र हो गई है इसलिए उतना लोड नहीं ले रहा हूँ, समझा? अब मैं भी सुकून की आराम की जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मैं भी एमएलए बनकर सही लाइफ जीने की सोच रहा हूँ। तू तुरंत पैसा नहीं देगा तो डीएसपी साहब को फोन लगाऊंगा, तभी ये कैफे में क्यों, जेल में अंडरग्राउंड हो सकते हो, खाना भी वहाँ पे फ्री देंगे, बोलो क्या बोलते हो? तभी पति पत्नी सरपंच के पांव पर गिरकर, साहब ले लो 10 लाख ले लो, बस हमें छोड़ दो, पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं। सरपंच कहता है, सरपंच ठीक है, पैसा लाकर मेरी घरवाले के पास दे देना, ऐसा कहकर चला जाता है। और ये दोनों छुपकर जाते हैं और सरपंच की घरवाली को पैसे देते हैं और कान पकड़कर कहते हैं, आज के बाद ये धोखाधड़ी वाला काम कभी नहीं करेंगे। ऐसा कहकर उस दिन से अच्छे से रहने लगते हैं।